85,000 मात्र 85,000 रुपए में ये गाड़ी आप घर लेकर जा सकते हो। सीएनजी के साथ में आती है, 28 की माइलेज देती है। ये है मेरे साथ में सुजुकी ब्रेजा एलएक्सआई सीएनजी वेरिएंट मेरे साथ में है, जो कि इसका बेस मॉडल है। क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं सब बताऊंगा, और कैसे ये गाड़ी आप मात्र 85,000 में घर ले जाओगे। तो सारी डिटेल्स के लिए वीडियो पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। अब देखो, कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के अंदर ब्रेजा कोई नई गाड़ी नहीं है, ऑलरेडी इंडियन मार्केट में आती है और काफी लोग इसको पसंद भी करते हैं। यही वजह है कि रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन अगर आप एलएक्सआई वेरिएंट लेने जाओगे तो फीचर क्या कुछ मिलेंगे, तो सामने से जो है गाड़ी कुछ इस तरह से नजर आती है, जहां पर ग्रिल पे आपको एक क्रोम एलिमेंट मिलेगा। लाइट्स के अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलता है, हेलोजन के ऊपर है। बाकी नीचे बम्पर देखोगे तो ये ब्लैक रखा गया है, इसमें फॉग लैंप नहीं है, जो कि आप अलग से लगवा सकते हो। ओवरऑल सामने से देखने में गाड़ी जो है वो काफी अच्छी नजर आती है और एक प्रॉपर एसयूवी स्टांस आपको देती है। साइड प्रोफाइल की बात करूं तो साइड से भी एसयूवी स्टांस आपको बहुत जबरदस्त नजर आता है। सबसे पहले नीचे देखोगे तो ब्लैक क्लैडिंग आपको मिलेगी। ये एक्सेसराइज वर्जन मेरे साथ में है, तो यहाँ ये जो पार्ट आप देख रहे हो एक्सेसरी लगी हुई है। बाकी डोर हैंडल बॉडी कलर में मिलते हैं, ओआरवीएम बॉडी कलर में मिलते हैं। इसके ऊपर इंडिकेटर भी आ जाएगा। मैनुअली इसको आपको बंद करना है, लेकिन एडजस्ट अंदर से कर पाओगे। व्हील्स देखते हो तो 16 इंच के आपको बढ़िया यहाँ पर स्टील रिम्स देखने को मिलते हैं। व्हील कवर आपको बेस मॉडल में मिल जाएगा, अलग से लगवाने की जरूरत नहीं है। ऊपर ये आर्क क्लैडिंग देखोगे तो ये ब्लैक ही आपको मिलेगी स्टैंडर्ड। हालांकि ये वाली जो पार्ट है ये एक्सेसरी लगा हुआ है, जिसको आप चाहो तो लगवा सकते हो, नहीं आपकी इच्छा है तो नहीं लगवाना है तो कोई बात नहीं। ओवरऑल अगर आप साइड में भी देखोगे तो गाड़ी जो है वो साइड से बहुत अच्छी और स्पेशियस है। बाकी ऊपर रूफ रेल्स वगैरह नहीं मिलते, ये आपको यहाँ पर एक्सेसरी में मिलने वाला है। रेयर प्रोफाइल की बात करूँ तो काफी खूबसूरत डिजाइन आपको मिलता है। बेस टू टॉप सारी चीजें सेम रखी गई है। एलईडी में पूरा टेल लाइट सेटअप आपको मिलेगा। बीच में यहाँ पर ब्रेजा की ब्रांडिंग मिल जाती है। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो शार्क फिन एंटीना आपको बेस मॉडल से ही मिल जाएगा। हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलता है इंटीग्रेटेड स्पॉइलर के साथ। हालांकि यहाँ विंडशील्ड पर वाइपर वॉशर डिफॉगर वगैरह नहीं मिलता, और सीएनजी है तो इसकी ब्रांडिंग आपको मिलेगी। पीछे पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं 1, 2, 3 और 4, और पूरा बम्पर जो है वो ब्लैक रखा गया है। बूट स्पेस की अगर मैं बात करूं, सीएनजी होने के बाद भी यहाँ पर आपके पास स्पेस अच्छा खासा आ जाता है। पार्सल ट्रे है ऊपर, जहाँ पर आप सामान रख सकते हो। इसके नीचे अगर आप यहाँ देखोगे तो सीएनजी सिलेंडर है, और ये जो है इसको इस तरह से कवर किया गया है। और नीचे इसके आपको स्पेस मिल जाएगा। इस तरह के छोटा सामान अगर आप है तो पूरा अंदर तक चला जाता है। बाकी यहाँ सामान आ जाएगा, और इसके नीचे अगर आप देखोगे तो स्पेयर व्हील भी आ जाता है, सेम 16 इंच का। मतलब जो टायर साइज है आपको वही आपका स्पेयर व्हील का साइज मिल जाता है। तो बाहर से तो गाड़ी जो है वो कहीं से भी बेस मॉडल वाली फील नहीं देती। और अंदर क्या मिलता है वो भी देखते हैं। अब सबसे पहले पीछे वाली रो में देखते हैं क्या कुछ मिलने वाला है, क्योंकि आप फैमिली के हिसाब से अगर गाड़ी देखते हो तो फैमिली को बैठना है पीछे। अंदर अगर आप देखोगे सीट कवर जो लगे होंगे ये एक्सेसरी का पार्ट है। बाकी यहाँ आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है बेस मॉडल से, 2 कप होल्डर के साथ में। हालांकि एक कमी जो आपको मिलेगी यहाँ पर, हेडरेस्ट नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से होना चाहिए था। बाकी स्पेस वगैरह बहुत बढ़िया है, आराम से जो है वो खुल के 2 बड़े लोग और बीच में एक बच्चा बैठ सकता है। 3 लोगों को भी अगर बैठना है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्प बीच में आता है, और ये मैटिंग वगैरह एक्सेसरी में है। यहाँ देखोगे तो पीछे वाले लोगों के लिए भी एसी वेंट मिल जाता है, यहाँ से इसको आप जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हो। नीचे कोई भी चार्जिंग पॉइंट वगैरह नहीं है, लेकिन कंफर्ट कन्वीनियंस आपको पूरी मिलती है। यहाँ पर ग्रैब हैंडल, कोट हुक वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं। चारों पावर विंडो आती है, तो पीछे वाली विंडो जो है वो भी पावर विंडो है। आराम से पीछे वाले लोग जो है अपनी विंडो को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है कुछ चीज़ें आपको जो पीछे मिलती हैं। विंडो ग्लास एरिया बड़ा है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो खुला खुला फील देती है। तो अब ड्राइवर साइड क्या कुछ मिलता है, पावर विंडो चारों मिलती है, वो तो मैंने बता ही दिया। ओआरवीएम अंदर से एडजस्ट कर सकते हो। सीट की अगर मैं बात करूं तो ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट नहीं आती, लेकिन इस सीट को आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हो, रिक्लाइन एंगल एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ अगर आप डैशबोर्ड लेआउट देखोगे तो ओवरऑल कुछ ऐसा नजर आता है। म्यूजिक सिस्टम आपको बेस मॉडल में नहीं मिलता है। नीचे एसी वेंट्स मिलते हैं, मैनुअल में ही आपको एसी मिलेगा। नीचे आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। यहाँ स्पेस है, फ़ोन वगैरह रख सकते हो। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, जिसमें आपको बढ़िया पावर परफॉर्मेंस ये गाड़ी देती है। 2 कप होल्डर मिल जाएंगे। आपका हैंड ब्रेक मैनुअल आ जाता है। यहाँ पर आपको यहाँ पर कॉइन वगैरह रखने के लिए स्पेस मिलता है, या आफ्टर मार्केट आप चाहो तो इसमें आर्म रेस्ट यहाँ लगा सकते हो। बाकी IRVM आपको ऊपर मिल जाएगा मैनुअल डे नाइट फंक्शन के साथ में, ये अच्छी चीज़ है। बेस मॉडल से आपको डे नाइट फंक्शन मिलता है। और स्टेयरिंग की बात करूँ तो टिल्ट एडजस्टमेंट आपको स्टेयरिंग में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर पावर स्टेयरिंग है, ये सेमी डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। और चाबी जो है वो कुछ इस तरह से मिलती है। बेस मॉडल से ही आपको रिमोट की मिल जाती है। 2 आपको चाबियां मिलेंगी रिमोट सेंटर लॉकिंग के साथ में, तो बाहर से ही आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो।
बीच में MID स्क्रीन आपको यहाँ डिस्प्ले में देखने को मिलेगी। पेट्रोल और CNG दोनों के फ्यूल बार वगैरह जो है वो आपको इसमें मिल जाते हैं। यहाँ देखोगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आपको मिलता है और यहाँ से आप पेट्रोल और CNG में स्विच कर सकते हो। बाकी स्टेयरिंग पर एयर बैग आ जाएगा, साइड में एयर बैग आ जाएगा, दोनों ही सीट्स पे एयर बैग आते हैं और यहाँ पिलर के ऊपर एयर बैग आएगा। तो टोटल 6 एयर बैग कंपनी आपको बेस मॉडल से दे रही है। 6 एयर बैग के साथ ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जैसे तमाम सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो सेफ्टी भी अगर आप देखोगे तो ब्रेजा के साथ में आपको बढ़िया मिलती है। बाकी बोनेट के नीचे देखोगे तो यहाँ 1.5 लीटर का आपको पेट्रोल इंजन मिलता है CNG के साथ में। CNG सेटअप यहाँ लगा हुआ है। 4 सिलेंडर का ये इंजन है जो कि आपको ब्रेजा में मिल जाता है। इसके अलावा अर्टिगा वगैरह में भी यही आता है और बढ़िया आपको पावर परफॉर्मेंस देता है। और पावर परफॉर्मेंस के साथ साथ आप इससे 28 तक की माइलेज निकाल सकते हो CNG पे। तो CNG भी आपको मिल जाती है, माइलेज भी मिल जाता है और स्पेस फीचर्स भी अगर आप देखोगे तो सब कुछ आपको ज़बरदस्त दिया गया है। गाड़ी आती है 10,41,000 रुपये की ऑन रोड गाजियाबाद कीमत के साथ में। इस पर आपको 35,000 रुपये तक के बेनिफिट मिल सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। एक्सचेंज बोनस वगैरह देखोगे तो टोटल आपको 35,000 रुपये तक के बेनिफिट जो है वो ब्रेजा पे मिल रहे हैं। और अगर आप फाइनेंस कराने जाते हो विदाउट डिस्काउंट 1,21,000 की डाउन पेमेंट होगी और 14,800 रुपये की आपकी EMI बनने वाली है। बाकी एक्सचेंज बोनस और डिस्काउंट वगैरह लगा के आपकी जो डाउन पेमेंट है लगभग आपकी 85,000 रुपये के आसपास आएगी। तो मात्र 85,000 रुपये की डाउन पेमेंट करनी है और 14,800 रुपये महीने के देने हैं। ब्रेजा आप चला सकते हो, CNG डलवाओ, मज़े से 28 की माइलेज निकालो, गाड़ी चलाओ। सब कुछ अगर आप देखोगे तो इस वेरिएंट में आपको मिल जाता है। ज़रूरत की कुछ एक चीज़ें हैं जो आप चाहो तो डीलरशिप से ही एक्सेसरी में लगवा सकते हो, जैसे कि म्यूज़िक सिस्टम वगैरह। बाकी आप अब मुझे कमेंट में बताओ कि ये ब्रेजा इस प्राइस पॉइंट पर आपको कैसी लगी। क्या आप इस गाड़ी को खरीदना चाहोगे या नहीं? कमेंट करना। वीडियो कैसा लगा ये भी लिखना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।